इस लेसन में हम ऑटोकैड का जो फीचर्स है एनोटेशन का, उस फीचर्स को हम समझेंगे कि वो एनोटेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर दो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ की है। टेक्स्ट है, डायमेंशन है, एक रेक्टेंगल है हेड से भरा हुआ, और एक ब्लॉक है नीचे, सबसे नीचे दिया गया होगा। ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो एनोटेशन की जा सकती है। एनोटेशन क्या है, तो सबसे पहले जो मेरा ब्लैक है, जो भी ब्लैक कलर में आप जो भी ड्राइंग देख रहे हैं वो बिना एनोटेशन के किया हुआ है, और राइट साइड जो भी दिख रहा है रेड कलर के साथ वो एनोटेशन के साथ किया है। तो एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो देखने के लिए मैं लेआउट में जाऊंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा एक लेआउट है। लेआउट को जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो पता चलेगा कि लेआउट ये 1:1 पर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहां से कॉपी 1 एंड कॉपी 2। ठीक है, मैंने 2 कॉपी की है। अब मैं एनोटेशन का एक्चुअली में पर्पस बता रहा हूं। ठीक है, कि ये एक्चुअली है क्या। आप अगर इस तीनों व्यू पोर्ट को ध्यान से देखना कि अगर मैं अपना व्यू पोर्ट को चेंज कर रहा हूं, तो चेंज करते वक्त अगर मैंने एनोटेशन जो किया है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने एनोटेशन नहीं किया तो वो ऑब्जेक्ट कैसे हमको विजुअल उसका दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाहर जाकर यहाँ पर उसका जो स्केल है वो यहाँ पर से भी चेंज कर सकता हूँ, और डबल क्लिक करके यहाँ से भी मैं इसका स्केल चेंज कर सकता हूँ, 1:2 या 4:4। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से चेंज करता हूँ, क्योंकि ये जो 2009 के ये जो फीचर्स है इसमें ये बाउंड्री भी अपने आप इसके साथ स्केल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे 1:2 करता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करके 1:4 करता हूँ। ठीक है, तो मैं इन सभी को नजदीक ला देता हूँ, एक पहले यहाँ, और इसे भी मूव करके यहाँ। अब आप इसमें जो डिफरेंस देख सकते हैं वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो एक्चुअल मुझे जो विजुअलाइजेशन होना था वो मुझे इतनी साइज की मुझे टेक्स्ट दिखनी थी, इतनी साइज का मुझे टेक्स्ट का डायमेंशन, और जो भी मेरी हेड थी उसके बीच में मुझे इतना गैप चाहिए था, और ब्लॉक जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मुझे इतना बड़ा दिखना चाहिए था, तो मैं इसको इजीली देख सकता हूँ। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, उसको स्केल को मैं चेंज करता हूँ, तो मुझे ये जो टेक्स्ट है वो अपने आप ये जो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने जो ये रेड ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैंने स्केल प्रीवियसली किया हुआ है, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट को चेंज होने के बाद भी उसके जो पैरामीटर्स है वो जो उसका जो विजुअल स्टाइल है वो सेम रहेगा। देखो, उसका टेक्स्ट जो है वो सेम रहता है, उसके जो बीच का गैप है वो भी सेम रहा है। यहाँ पर देखो ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है वो भी सेम रहा है, और ये भी एक्चुअल में छोटा बन गया है, और ये जो मेरा था ये उसकी साइज पहले जितनी सेम रही है। मैं इसको और स्केल उसका स्मॉल करूंगा, तब भी देखो आप ये छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे मैं उसका स्क्रॉल छोटा करूंगा तो ये छोटा होता जाएगा। लेकिन ये जो एनोटेशन की चीज है, ये जो चीज जैसे कि टेक्स्ट है, ये तो मुझे बड़ी दिखनी चाहिए। एक्चुअल में मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज तो मेरी सेम ही रहनी है। ये जो रेक्टेंगल है और ये है चाहिए, ये इसकी बाउंड्री वो तो सेम ही रहनी है। लेकिन ये जो जिस भी चीज को मैं चाहता हूँ कि ये चीज टेक्स्ट है, डायमेंशन, ये तो मुझे विजुअल ठीक से होना चाहिए। ये अगर मैं छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ तो मैं उसे ठीक से नहीं देख पाऊंगा। तो इसीलिए ये एनोटेशन है, जिसको भी हम एनोटेशन देंगे तो वो उसके हिसाब से, उसके स्केल के हिसाब से अपनी साइज को अपडेट करता रहेगा। ये है एनोटेशन का बेसिक्स। ठीक है, अगले जो लेसन्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है।